हेलो स्टूडेंट, O10 डिजिटल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश आज आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूँ क्लास 7th का मैथ, जिसमें कि एक्सरसाइज चलेगी आज आपकी 3.3। 3.2 एक्सरसाइज तक हम पहले ही करा चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है वो वीडियो तो जाकर वीडियोज को पहले देखिए, तभी आपको ये एक्सरसाइज समझ में आएगी। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है आपका डाटा हैंडलिंग। तो चलिए बढ़ते हैं आपका 3.3 एक्सरसाइज में क्या है। ठीक है, एक्सरसाइज क्लास 7 एक्सरसाइज 3.3। यूज द बार ग्राफ, फिगर गिवन है 3.3 में, ये फिगर आपका 3.3 है। ठीक है, टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। ये फिगर से आपको देखकर आंसर बताना है। ये आपको पेट्स के नाम गिवन है, जैसे कि डॉग्स है आपका, ये कैट्स है, ये आपके रैबिट है, और ये आपके हैमस्टर्स है, और ये आपके अदर पेट एनिमल्स है। ठीक है, जो पालतू जानवर होते हैं उनकी बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। इसमें क्या आपका मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज्यादा पॉपुलर पेट कौन सा है। अब ये इतने स्टूडेंट है, देखो पेट्स ऑन बाय द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 7, मतलब कि जो क्लास 7 के स्टूडेंट है वो पेट्स को ऑन करते हैं, उनके घर पर ये पेट्स आपके हैं। देखो जो डॉग्स है वो कितने स्टूडेंट्स के पास, आप बोल सकते, देखो ये बार ग्राफ आपका 8 तक जा रहा है, तो 8 लोगों, 8 बच्चों के पास है वो। कैट का कहाँ तक जा रहा है, आप बोल सकते 10 तक, वो आपके 10 बच्चों के पास है। क्लास 7 के जो 10 बच्चे होंगे, कोई भी 10 हो सकते हैं वो। ठीक है, रैबिट कितने बच्चों के पास है, आप बोलोगे सर 2 बच्चों के पास है। हेमस्टर कितने बच्चों के पास है, आप बोलोगे सर 6 और 4 के बीच में आ रहा है ये बार ग्राफ, तो 6 और 4 के बीच में क्या आता है, आप बोलोगे सर 5 आता है। कितना आता है, 5 आता है। तो हेमस्टर 5 बच्चों के पास है, और अदर्स जो है वो आपके 2 और 4 के बीच में क्या आता है, आप बोलो सर 2 और 4 के बीच में आपका 3 आता है। तो 3 बच्चों के पास आपका ये है। ठीक है, तो अब आपको आंसर बताना है विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। तो मोस्ट पॉपुलर पेट आपका कौन सा है, तो आंसर बताइए। आंसर इसका मैं यही लिख दूंगा। सबसे ज्यादा कौन, आप बोलो सर कैट, सबसे ज्यादा आपको बच्चों के पास कैट ही है। तो मोस्ट पॉपुलर किस में आ जाएगा आपका, कैट आ जाएगा आपका, मोस्ट पॉपुलर आ जाएगा आपका, आप बोलो सर कैट्स। ठीक है, आप बोलोगे जी सर। आगे क्या बोला सेकंड वाला, हाउ मेनी स्टूडेंट हैव डॉग एज ए पेट। कितने स्टूडेंट के पास आपका क्या है, डॉग है। पेट को हटा के ऐसे ही लिख लेता हूँ, कितने स्टूडेंट के पास आपका डॉग है पेट के रूप में। ठीक है, पालतू जानवर के रूप में डॉग कितने बच्चों के पास है, आप बोलोगे सर काउंट कर लीजिए, डॉग कितने बच्चों के पास है, आप बोलोगे सर 8। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 8 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स के पास है, आप बोलोगे सर 8 स्टूडेंट्स के पास। आए समझ में, आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। रीड द बार ग्राफ फिगर 3.4। फिगर 3.4 आपका ये रहा, विच शोड द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय द बुक स्टोर। इसमें गिवन है कि एक बुक स्टोर में मतलब कितनी बुक आपकी सेल हुई है। स्केल गिवन है, जो एक यूनिट है वो आपकी 100 बुक्स के बराबर है। इधर नंबर ऑफ बुक्स गिवन है आपको, ठीक है, और इधर आपको ईयर गिवन है। ठीक है, जो एक यूनिट है वो आपके 100 बुक्स के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब है कि जैसे कि आप ये एक गए हो तो ये 100 हो गए, फिर ये 100 और हो गए, ये 100 और हो गए, फिर 100, तो ये आपका ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसा में आप बोलोगे जी सर। ड्यूरिंग 5 consecutive years एंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, आपको आंसर बताना इन क्वेश्चंस का। ठीक है, तो बताइए मुझको अबाउट हाउ मेनी बुक्स आर सोल्ड इन 1989, 1990, 1992। कितनी बुक्स आपकी सोल्ड हुई हैं इन ईयर्स में। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप बोलोगे सर देखो 1989 में कितनी हुई है आपकी, आप बोलोगे सर ये आपको कहां तक जा रहा है बार ग्राफ, अप्रोक्स 200 तक जा रहा है। ठीक है, अप्रोक्स कितने तक जा रहा है, देखो 200 तक, 200 से भी आपका कम ही है। ठीक है, ये आपका 1919 कहां तक जा रहा है, आप बोलोगे सर ये आपका 500 से थोड़ा सा कम है। 1992 में कितना जा रहा है, आप बोलोगे सर ये आपका लगभग 250 के आसपास है। इसको अगर हम माने तो ये आपका 180 के आसपास है, ये भी आपका 480 के आसपास है, और ये आपका 250 के आसपास है। ठीक है, ऐसा में आप बोलोगे जी सर। अगर फिक्स होता तो हम वैल्यू फिक्स लेते, लेकिन अभी कम बढ़ते आपको वैल्यू गिवन है। ऐसे हो सकता है बनाने में इन पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 200 तक ही आए। ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं मान सकते, कुछ भी हो सकता है आपका। तो फर्स्ट का आंसर आपका कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 1889 में कितनी सोल्ड हुई है बुक, आप बोलोगे सर 180।
प्लस 1989 में कितनी हुई थी आप बोलो सर 180, 1990 में कितनी हुई आप बोलो सर 480 प्लस, और आपका 1992 में कितनी हुई आप बोलो सर 250, कितनी हुई है आपकी 250। ठीक है, अगर इनको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, आप बोलोगे सर ऐड कीजिए इन्हें, 0 आ जाएगा लास्ट में, आप बोलोगे जी सर। 5 और 8 कितना हो जाएगा आपका 39, 13 और 8 कितना हो जाएगा 21, 21 के लिए 1 कैरी 2, 2 और 4 6 और 1 7, 7 और 2 9, 910 कितना आ जाएगा आप बोलो सर 910 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बस आपको ऐड करना था। फिर आगे क्या गिवन है आपको, इन विच ईयर, कलर चेंज कर लेता हूँ हाइलाइटर का, इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स आर सोल्ड, अबाउट 225 बुक्स सोल्ड, कौन से ईयर में लगभग आपकी 475 बुक्स सोल्ड हुई है और कौन से में आपकी कितनी हुई है 225। तो अब देखते हैं कौन से में कितनी हुई है आपकी 475, 475 तो आपका किसी में भी नहीं दिख रहा, तो ये जो बुक है ये जो है ये आपकी कितनी रही होंगी, ये रही होंगी आपकी 475। ठीक है, तो ये वाली जो है ये कितनी रही होंगी आप बोलो सर 470। ठीक है, ये लिख देता हूँ, ये कितनी रही होंगी आपकी 1991 में आपकी कितनी है 300। ठीक है, 1992 में कितनी हुई होंगी आप बोलो सर ये 250 के आसपास आएगा, 250 नहीं, ये आएगा आपका 225, ये आपका 225, ये आएगा आपका 475 लिख देता हूँ, ये कितना आएगा आपका और ये आपका आएगा 180 के आसपास ही आएगा, ये कितना आएगा आपका, ये आएगा सर 300 और ये कितना आएगा आप बोलोगे सर 600। ठीक है, अब इसमें मुझे कुछ करेक्शन करना होगा। ठीक है, तो बुक आपकी कौन कौन सी आई थी, कौन से ईयर्स में कितनी आई थी, 1989 में कितनी आएंगी आप बोलो 180 प्लस, आप बोलोगे सर 1990 में कितनी आएंगे आई है आपकी 475 प्लस, सर 1992 में कितनी आई है आपकी 225। अगर इनको आप प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, प्लस कीजिए इन्हें, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 600, 700, 880, कितना हो जाएगा 880। ठीक है, अगर इनको आप ऐड करोगे तो 880 आपका हो जाएगा, क्योंकि इसमें डाटा आपको ऐसा गिवन है, कोई लाइन हमें नहीं पता कि अप्रोक्स ये लाइन आपकी कहाँ आएगी, 80 के आसपास आएगी, 70 के आसपास आएगी। ठीक है, अब तो पूछा कौन से ईयर में आपकी 475 बुक आपकी बिकी सोल्ड हुई, आप बोल दोगे सर 1990 में, यहाँ लिख देता हूँ 475 बुक्स आपके कौन से ईयर्स में हुई है, आप बोलोगे सर 1990 में, और 225 बुक्स कौन से उसमें आई आप बोलोगे सर 1992 में। ये आपका बी का आंसर है, कौन से का, ये आपका बी का आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड, कौन कितने ईयर्स में, कौन से ईयर्स में आपकी 250 से कम बुक आपकी सोल्ड हुई है, तो कौन से ईयर्स में हुई आप बोलो सर 1992 में और 1989, इन्हीं में कम हुई है आपकी 1989 एंड कौन सा 1992। ठीक है, आगे समझ में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। आगे क्या आपका, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989, क्या आप एस्टिमेट लगा सकते हो, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि एस्टिमेट आपकी कितनी बुक 1989 में आपकी कितनी सोल्ड हुई, आप बोलोगे सर 180, ये हमने एस्टिमेट लगा के आपका बताए, तो कोई फिक्स चीज आपको नहीं गिवन। ठीक, अगर बिल्कुल ये जैसे इसके आगे आता तो हम बता सर 200 आपकी, लेकिन ये हमने अप्रोक्स लिया, आपका एस्टिमेट ही लगाया आपका। ठीक है, तो इसमें आपकी कितनी बुक सोल्ड हुई है, बुक्स सोल्ड इन
1989 कितनी हुई है आप बोलो सर? 180 बुक आपकी सोल्ड हुई है 1989 में। ठीक है, ये आपका एस्टिमेट ही लगाया गया, कोई फिक्स वैल्यू आपको नहीं गिवन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 3। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन 6 डिफरेंट क्लासेज आर गिवन बिलो। अलग अलग क्लासेज के आपको स्टूडेंट गिवन है, बच्चे गिवन है। डाटा ऑन ए बार ग्राफ पर, ये डाटा आपको बार ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। अब बार ग्राफ आप कैसे बनाते हैं? ठीक है, देखो जैसे आपको पिछले क्वेश्चन में ये चीज गिवन थी, यही इसी को क्या बोला जाता है? इसी को आपको बार ग्राफ बोला जाता है। ठीक है, लेकिन अब ये आपको बार ग्राफ बनाना होगा। ठीक है, मैं न्यू पेज ले लेता हूँ, उस पर आपको बार ग्राफ बनाना बताता हूँ। ठीक है, बार ग्राफ आपका क्या है? आप बोलोगे सर 5th क्लास 6 7 8 9 10। ठीक है, देखो आपको जो नंबर्स गिवन है, नंबर्स आप ऐसे ऊपर की तरफ लेंगे, नीचे की तरफ क्लासेज 135 125 95 100 90 80। तो हम किस किस के उस पे लेंगे? आप बोलोगे सर हम 20 के उस पे लेंगे, 20 के डिफरेंस पे हम इनको लेंगे। हम यहाँ लिख देंगे 1 यूनिट, इसके बराबर आप बोलोगे सर 20। इस चीज की बात हो रही है आपकी चिल्ड्रंस की, 20 चिल्ड्रंस। आप बोलोगे जी सर। ठीक है, 20 40 60 80 100 120 140। इससे ज्यादा तो आपके बच्चे ही नहीं। आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्लासेज कौन कहाँ से स्टार्ट? आपके 5th 6th 7th 8th 9th 10th। ठीक है, हम यहाँ लिख देंगे 5th 6th 7th 8th 9th और आपका 10th। अब बोलोगे जी सर बिल्कुल। ठीक है, अब आपको ये बताओ 5th क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं आपके? आप बोलोगे सर 5th क्लास में आपके स्टूडेंट है 135। ठीक है, तो 135 आपका कहाँ आएगा? आप बोलो सर 140 के बिल्कुल बीच में आएगा। देखो इनका भी अगर हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 130, तो आधे से भी आपको ऊपर जाएगा, लगभग यहाँ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका बार ग्राफ। कलर अलग ले लेता हूँ मैं, ये हो गया, ये आपका बार ग्राफ। ठीक है, आप बोलोगे जी सर। अब 6th क्लास में कितने बच्चे हैं आपके? आप बोलो सर 6th क्लास में 120। 6th क्लास में 120 आपका। आप बोलोगे सर यहाँ आएगा आपका, तो आपको यहाँ लेना है। ठीक है, मैं ये लाइन इसलिए क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि हमसे कोई गलती ना हो। ठीक है, पीछे क्या है फिर आपका 95। 95 आपका कहाँ आएगा? आप बोलो सर 100 के बिल्कुल जस्ट बराबर में आएगा, तो लगभग आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आगे सर आप बोलोगे जी सर। फिर आगे फिर पीछे क्या है आपका? आप बोलोगे सर 100। 8th क्लास में आपके 100 बच्चे हैं, तो 100 आपका ये रहा। आप बोलोगे सर 100 आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे सर 9th क्लास में कितने बच्चे हैं? आप बोलोगे सर 9th क्लास में आपके 90 बच्चे, 10th में 80 बच्चे। और 90 आपका कहाँ आएगा? आप बोलोगे सर इन दोनों के बीच में। और 10th क्लास में कितने बच्चे? आप बोलोगे सर 80 बच्चे और 10th क्लास में। ठीक है, हम इसमें लिख भी सकते हैं ये आपके 80 बच्चे हैं, ये 90 बच्चे हैं, ये 100 है, ये आपके 95 है, ये आपके 120 है और ये आपके 130। जो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं, ये बन गया आपका बार ग्राफ। ऐसे आपका बार ग्राफ बनता है अगर आप चीजों को पहले की तरह देखना चाहो, जैसे कि हमने पहले सॉल्व किया था। अब मैं आपसे पूछने लगा 7th क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप देखो सर 95 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ भी नहीं लिखा हुआ था। आप ऐसे देखते सर 100 के थोड़ा नीचे आ रहा है, हो सकता है 95 हो या आपके अगर बीच में आता तो 90 हो जाते, क्योंकि हमने एक यूनिट किसके बराबर लिया? आपके 20 बच्चे। और 20 का हाफ करोगे, आप आधा करोगे तो आपका 10 हो जाएगा। ठीक है,
तो इसीलिए, लेकिन ये हाफ से थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए 95 के अप्रॉक्स ये आपका आ जाएगा। आए समझ में? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल हमको समझ में आ गया कि बार ग्राफ कैसे बनाना है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन, उनका आंसर आपको देने हैं। हाउ वुड यू चूज द स्केल? हाउ, आपको एक स्केल कैसा चूज करना चाहिए? आप बोलोगे सर 1 यूनिट। हमने जो चूज की थी वो 1 यूनिट किसके बराबर चूज की थी? आप बोलोगे सर 20 चिल्ड्रन। वो आप कैसे भी कर सकते, आप 10 चिल्ड्रन के बराबर कर सकते हो, लेकिन आपका जो बार ग्राफ हो वो आपको बहुत ऊंचा जाएगा। ठीक है, आगे क्या? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इनका आंसर देने आपको। विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन? कौन सी क्लास में सबसे ज्यादा आपका चिल्ड्रन है? एंड द मिनिमम, मैक्सिमम की कौन सी क्लास में है? इसका आंसर मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। मैक्सिमम चिल्ड्रन कौन सी क्लास में है? ठीक है, सही दिख रहा है? आप बोलोगे जी सर प्रॉब्लम है, वही ले लेता हूँ। मैक्सिमम चिल्ड्रन आपकी कौन सी क्लास में है? मैक्सिमम चिल्ड्रन आपके 135 फिफ्थ क्लास में। ठीक है, फिर आप बोलो सर मिनिमम चिल्ड्रन कौन सी क्लास में है? मिनिमम चिल्ड्रन कौन सी क्लास में? आप बोलो सर 80, 10th क्लास में है। ठीक है, तो 135 ये कौन सी क्लास में है? आप बोलोगे सर ये 5th क्लास में है। ठीक है, 80 क्लास कौन सी क्लास? आप बोलोगे सर 10th क्लास में। आ गए समझ में? आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से, बिल्कुल हमको समझ में आ गया है, हमें कोई कैसी प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या? फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। तो आपको रेशियो बताना है क्लास 6 के स्टूडेंट का क्लास 8 के स्टूडेंट के साथ। तो रेशियो क्या हो जाए? क्लास 6 के स्टूडेंट कितने? आप बोलो सर 120, और 8 के कितने? 100। ठीक है, तो लिख देता हूँ रेशियो ऑफ क्लास 6 स्टूडेंट टू क्लास 8th स्टूडेंट कितना? आप बोलोगे सर 120 रेशियो 100। ये आपका 20 से कट हो जाएगा, 20 से 6 आ जाएगा, और ये 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 रेशियो 5। आगे समझ में? रेशियो का आप अपॉन में लिख सकते हो 6/5। ये आपका रेशियो होता है, या तो रेशियो का साइन लगा के लिख दो। रेशियो का मतलब एक्चुअली आपका डिवाइड ही होता है। आगे समझ में? आप बोलोगे जी सर। अब ये 120 से ये 6 कैसे आया? आप बोलोगे सर ये हमने कट कर दिए दोनों। ये किससे कट हो जाएगा? 20 से 6 बार, ये 20 से 5 बार। आगे समझ में? आप बोलोगे जी सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बार ग्राफ बनाना मैंने आपको बताई दे, एक बार और घर पे रिपीट कर लेना, तो आपको बार ग्राफ बनाना अच्छे से आ जाएगा। आपको स्केल से बार ग्राफ बनाना है, ये नहीं कि ऐसे ही अगर आप बार ग्राफ बनाओगे तो लाइन टेढ़ी मेढ़ी आपकी हो सकती है, लेकिन स्केल से बनाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में आपको परफॉर्मेंस गिवन है, सेकंड टर्म में गिवन है। ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ चूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल एंड द आंसर द फॉलोइंग। क्या आपको डबल बार ग्राफ बनाना है इस बार? ठीक है, आपको क्या लेना है? आपको डबल बार ग्राफ बनाना है, और आपको एक अपनी तरफ से कुछ भी इसके लेना है एप्रोप्रिएट, अपनी इच्छा से। ठीक है, नंबर आपके क्या है? 65, 72, 88, 81, 73, 70, 65, 95, 85, 75। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि आप इनमें 10-10 का डिफरेंस लो। कितने का लो? 10-10 का डिफरेंस। ठीक है, पहले आंसर देख ली। और क्या है? इन विच सब्जेक्ट हैज द चिल्ड्रन इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। ये बताओ कौन से सब्जेक्ट में बच्चों ने अपने परफॉर्मेंस को क्या क्या है? बढ़ाया है। देखो बच्चे का, देखो इंग्लिश में 67 थे, 70 हो गई, यहाँ बढ़ी है आपकी। 72 थे, यहाँ 65 हो गई, यहाँ आपकी घट कम हो गई। 88 थे, 95 यहाँ आपकी बढ़ी है। 81, 85 यहाँ भी आपकी बढ़ी है। 60, 73 और 75 यहाँ भी आपकी बढ़ी है। यहाँ आपकी बिल्कुल नहीं बढ़ी। ठीक है, देखो यहाँ कितने नंबर बढ़े हैं? आप बोलो सर 3। यहाँ कितने नंबर बढ़े? आप बोलो सर 7। यहाँ कितने नंबर बढ़े? आप बोलो सर 4। यहाँ कितने बढ़े? 2।
तो किस में बढ़ी है आपकी परफॉर्मेंस? आप बोलो सर मैथ में बढ़ी है उस बच्चे की परफॉर्मेंस। कौन से सब्जेक्ट में? मैथ में, जो कि अब आप पढ़ रहे हो। आपसे तो बढ़ाई नहीं जाएगी, पढ़ते तो हो नहीं। ठीक है, थोड़ी देर क्लास देख लो, उसके बाद फोन में रील देखोगे, यूट्यूब तो कुछ और ही देखोगे आप। ठीक है, इंस्टाग्राम चलाना थोड़ा बंद कीजिए, पढ़ाई पे थोड़ा ज्यादा फोकस रहना चाहिए तुम्हारा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट? कौन से सब्जेक्ट में कब इम्प्रूवमेंट हुई है? इन विच सब्जेक्ट इज द मोस्ट क्या इम्प्रूवमेंट द लीस्ट? तो कौन से सब्जेक्ट में उसकी इम्प्रूवमेंट कम हुई है? इम्प्रूवमेंट तो हुई है लेकिन कम हुई है। आप बोलोगे सर इसमें हुई है, इसमें आपके पास 2 ही नंबर आपके इम्प्रूव कर पाया है वो बच्चा। ठीक है, तो कौन से सब्जेक्ट में? आप बोलोगे सर सोशल साइंस में, एसएसटी में। फिर आगे क्या आपका? हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट? क्या कोई से सब्जेक्ट में उसकी परफॉर्मेंस डाउन गई है, कम गई है, माइनस में? क्या आप बोलोगे जी सर इसमें पहले 72 थे हिंदी में, अब 65 हो गए। तो कौन से सब्जेक्ट में गई? आप बोलोगे सर हिंदी में। हिंदी में उसकी परफॉर्मेंस डाउन गई है। आगे सर आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं। अब हम बनाते हैं, आपको बनाने सिखाते हैं टेबल, डबल बार ग्राफ की आपकी कैसे बनती है। ठीक है, डबल बार ग्राफ। ऐसे बना लेता हूँ। ठीक है, लाइन थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। ये हो गया आपका। आप बोलोगे जी सर। अब आपको कौन कितने डिफरेंस पे लेना है? 1 यूनिट आपको लेनी है, 1 यूनिट लेनी है आपको 10 मार्क्स। 10 नंबर के अकॉर्डिंग आपको 1 यूनिट लेनी है। यहाँ आपके कितने नंबर हो जाए? आप बोलोगे सर 10 कितने हो जाएंगे? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये हो जाएगा आपका 100। अब बोलोगे जी सर। ठीक है, लेकिन अब आपको जो बार ग्राफ बनाना है वो आपको ऐसे बनाना है कि आप रिप्रेजेंट कर सको। अब मैं बोलूँ कि फर्स्ट टर्म जो है, इधर लिख देता हूँ। बताओ भाई। ठीक है, मैं कुछ और कर रहा था, ये कुछ और हो रहा है। तो देखिए आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना जो आके आपकी फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म का जो बार ग्राफ रहेगा वो आपका ऐसा रहेगा, और जो सेकंड टर्म है आपकी उसका जो बार ग्राफ रहेगा वो आपका ऐसा रहेगा, लेकिन उसमें आपके ऐसी लाइंस होंगी। ठीक है, तो जिससे कि आपको पता चल जाए कौन सा फर्स्ट टर्म का है, कौन सा सेकंड टर्म का है। ठीक है, कितने सब्जेक्ट है? इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस। बनाइए। इंग्लिश, फिर क्या आपका हिंदी। आप बोलोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। मैथ्स, साइंस, अब क्या बनेगा आपका? सोशल साइंस। अब बोलोगे जी सर। ठीक है, लेकिन अब आपको 2-2 नंबर्स लेने हैं। जैसे कि आपको क्या क्या है? टर्म फर्स्ट में कितना आपका 67, सेकंड में कितना 70। पहले टर्म फर्स्ट का बनाइए 67। 67 आपका अप्रोक्स यहाँ आएगा। आप बोलोगे जी सर, ये बन गया। ठीक है, टर्म सेकंड में आपके कितने नंबर आए? आप बोलो सर 70 आए हैं। तो 70 का कहाँ बनेगा आपका? आप बोलो सर 70 आपका यहाँ आएगा, ये थोड़ा सा और बड़ा आएगा। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बताया कि इन दोनों को अलग दिखाने का आपके पास क्या है? मैंने क्या बोला, सेकंड टर्म में आपको ऐसे थोड़ा डिजाइन सा बना देना, कुछ भी बना सकते हो आप। ये हो गया आपका। आप बोलोगे जी सर।
अब हमको समझ में आ गया अच्छे से। अब हिंदी में कितने हैं पहले मुझे ये बताइए, हिंदी में आपके कितने हैं तो बता दी। 72 है फर्स्ट टर्म में, सेकंड में कितने हैं 65, फर्स्ट टर्म में 72, तो 72 आपका यहाँ आएगा लगभग। आप बोलोगे जी सर। सेकंड टर्म में कितना आप बोलो सर 65, 65 आपका यहाँ आएगा। तो सेकंड टर्म में आपको क्या करना है आप बोलोगे सर, सेकंड टर्म में मुझे डिजाइन बनाना है, डिजाइन बनाना है अपने पास से डिजाइन, ये नहीं कि बस यही बनाना है आपको, जिससे कि आपको अलग अलग ये पता चल जाए ये आपकी फर्स्ट टर्म है और ये आपकी सेकंड टर्म है। ठीक है, आप बोलोगे जी सर। फिर क्या आपका मैथ्स में 88 है फर्स्ट टर्म में, सेकंड में 95 है। 88 आप बोलोगे सर आपका 88 यहाँ आएगा। ठीक है, 95 आप बोलोगे सर बिल्कुल यहाँ आ जाएगा 95। ठीक है, आगे सर आप बोलोगे जी बिल्कुल। आगे आपके साइंस में 81 है, में 85 है सेकंड में, 81 आप बोलोगे सर यहाँ आ जाएगा 81, तो आ जाएगा 85, 85 आगे सर आप बोलोगे जी सर। ठीक है, अब आगे देखते हैं सोशल साइंस में आपका क्या है। सोशल साइंस में आपके 73 फिर आपके 75 है। पहले 73 का बार ग्राफ बनाएंगे। 73 आपका कहाँ आएगा आप बोलो सर 80 और इसके बीच में आएगा, लेकिन हाफ से थोड़ा नीचे आएगा आपका, लगभग यहाँ आएगा आपका 73। ठीक है, आपका 73 यहाँ आ जाएगा। अब बोलोगे जी सर। ठीक है, तो उसमें कितना आप बोलोगे सर 75 है आपका, तो 75 आप बोलोगे सर कहाँ जाएगा, हाफ में आ जाएगा, इससे थोड़ा सा ही बड़ा बस। लेकिन सेकंड आपका सेकंड टर्म का बार ग्राफ आपको कैसे बनाना है आप बोलोगे सर, उसमें आपको डिजाइन बनाना है, पहले भी आपने बताया था, कुछ डिजाइन बना देना है, लेकिन वो चीज आपको लिख देनी है कि डिजाइन आपका कौन से बार ग्राफ में। जैसे मैंने यहाँ आपको लिख दिया है कि डिजाइन आपका जो है वो आपका सेकंड बार ग्राफ में ये बन गया आपका पूरा बार ग्राफ। डबल वाला भी, तो डबल वाला भी आप बार ग्राफ बहुत इजीली बना सकते हो। आपको ऐसा लगे बिल्डिंग सी खड़ी है, ठीक है, इस बिल्डिंग में कुछ ज्यादा खिड़की या कमरे हैं रूम से, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर दिस डाटा कलेक्टेड फ्रॉम ए सर्वे ऑफ ए कॉलोनी। एक कॉलोनी में सर्वे हुई थी, वहां से आपका डाटा लिया गया फेवरेट स्पोर्ट। उनसे पूछा गया फेवरेट स्पोर्ट कौन सा, फेवरेट स्पोर्ट लिए गए हैं। ठीक है, वॉचिंग जो देखते हैं, जो इस स्पोर्ट को बस देखते हैं, उनके नंबर्स हैं, कितने लोग स्पोर्ट को बस देखते हैं। ठीक है, और जो पार्टिसिपेट जो स्पोर्ट को आपके खेलते हैं उनकी वो है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या आपका। ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ चूजिंग एन एप्रोप्रिएट स्केल। आपको एक डबल बार ग्राफ बनाना है, जो कि आपका क्या है, एक आपको स्केल, कोई सा भी अपनी तरफ से एक स्केल बनाना है। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ, तो आप अपने अकॉर्डिंग आपको वो करना है। आप 100, इसमें मेरी वहाँ 100 का आपको करना है। 1 यूनिट किसके बराबर लेनी है आपको, 100 के बराबर। ये बार ग्राफ आपको खुद बनाना है, ये आपको मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको डबल बार ग्राफ बना के बता दिया, एक सिंगल भी बना के बता दिया, इसमें आपको डबल बनाना है। ठीक है, आंसर करा देता हूँ मैं। विच स्पोर्ट्स इज द मोस्ट पॉपुलर, कौन सा स्पोर्ट्स आपका मोस्ट पॉपुलर है। ठीक है, देखो क्रिकेट, अधिकतर लोग क्रिकेट को ही ज्यादा खेलते हैं, और खेलते भी उसको ज्यादा और देखते हैं उसको ही ज्यादा है। तो कौन सा आ जाएगा आप बोलो सर, क्रिकेट आ जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे समझ में आ गया है। थर्ड के वाला क्या है आपका, विच इज द मोर प्रीफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। कौन सा आपका ज्यादा प्रेफर किया जाता है, वॉचिंग किया जाता है पार्टिसिपेटिंग। आप बोलोगे सर वॉचिंग में ज्यादा आपको नंबर दिख रहे हैं, पार्टिसिपेटिंग में आपको कम नंबर दिख रहे हैं। तो कौन सा किया जाता है आप बोलो सर वॉचिंग। आगे सर आप बोलोगे जी सर। ठीक है, आगे सर में बार ग्राफ आपको खुद बनाने हैं डबल वाला, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 वाला।
टेक द डाटा गिवन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द वेरियस सिटीज गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में टेबल बने, टेबल नेक्स्ट पेज पे है, उसको देखेंगे। प्लॉटेड डबल बार ग्राफ, ठीक है, जो कि आपको डबल बार ग्राफ में प्लॉट है। यूजिंग द डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग, उस डाटा के यूज करके आपको आंसर देने। विच सिटी हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर गिवन डाटा। कौन सी सिटी में ज्यादा डिफरेंस है, आपका लार्जेस्ट डिफरेंस है मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर डाटा में, ये जो गिवन है। अब आगे आपके पास आ गई टेबल, ठीक है। अब आपकी सिटी है एबरडीन और मार्गेट। मैरगेट आपको दो सिटी गिवन है। एक यूनिट आपको 1 आवर ऑफ सनशाइन के बराबर है, ठीक है, 1 आवर्स ऑफ सनशाइन, ठीक है। तो आपको ये क्या गिवन है, ये आपको टेम्परेचर गिवन है हर मंथ के। तो आपको बताना है कौन सी सिटी में, विच सिटी है द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ गिवन डाटा। तो इसमें आपको बताना है, लेकिन इसमें तो कोई सिटीज का ऐसा नाम नहीं गिवन, ठीक है। तो हो सकता है ये आपकी सिटी के नाम हो, ये दोनों, लेकिन इसमें मंथ के अकॉर्डिंग गिवन है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें आपसे बोला गया है कि विच सिटी हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर इन द गिवन डाटा। कौन सी सिटी में आपका मैक्सिमम और मिनिमम आपका डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर अभी यहाँ देखते हैं तो कौन सी ये लाइन देखना, कौन सी लाइन आपकी बड़ी है और कौन सी लाइन आपकी छोटी है, ठीक है। देखो अगर इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो आपको बहुत कम है, इन दोनों में भी कम है, इनमें ठीक ठाक है, फिर भी यहाँ भी ज्यादा लग रहा है, यहाँ भी आपका ज्यादा है, यहाँ भी आपका ज्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ आपका ज्यादा है। लेकिन आपको देखना है कि ये आपका कहाँ आ रहा है। आप बोलोगे सर ये आ रहा है आपका अप्रोक्स 5 के बराबर और ये आ रहा है आपका अप्रोक्स 8 के बराबर, ठीक है। अगर इसमें देखते हैं ये किसके बराबर आ रहा है, आप बोलोगे सर अप्रोक्स 7 के बराबर, ये 8 के बराबर। तो ज्यादा डिफरेंस कौन से में लग रहा है आपको, ज्यादा डिफरेंस कौन से में है आपका। देखो पहले ही लिख लेते हैं, ये कितना आप बोलोगे सर 1 से ज्यादा है 1.5, ये आपका 2 है। ये कितना आपका, आप बोलोगे सर 3 है, ये 3.2 के आसपास है। ये कितना है, आप बोलोगे सर 3.5 के आसपास है, ये आपका 4 के अप्रोक्स है। ये कितना, आप बोलो सर ये 4 के अप्रोक्स है। ये कितना है आपका, ये आपका 6 के आसपास है। ये किसके अप्रोक्स है, आप बोलो सर 5 के अप्रोक्स है, 5 से ज़्यादा है 5.5। इसके अप्रोक्स आप बोलोगे सर 7.5, ठीक है। ये आपका 8 के अप्रोक्स है। ये कितना है आपका, आप बोलोगे सर ये 6 के आसपास है, 6 नहीं 6 से थोड़ा ज़्यादा है 6.5, ठीक है। जुलाई में देखते हैं तो जुलाई में आप बोलोगे सर 5.5 के अप्रोक्स है। ये कितना, ये सर 7 के अप्रोक्स है। ये कितना है आपका, आप बोलोगे सर ये 5 के आसपास है। और ये आपका 7 नहीं 7.5 नहीं, ये आपका ये आपका 7 से ज़्यादा 7.2 के आसपास, ये आपका 7 है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका, आप बोलोगे सर ये 4 के आसपास आ जाएगा अप्रोक्स, ये आ जाएगा 6। ये कितना आ जाएगा 3.5 के अप्रोक्स आ जाएगी। ये कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 5.8 के अप्रोक्स आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका डाटा, अगर इसको लिखेंगे ये आपका लगभग 3 के अप्रोक्स आ जाएगा। ये आ जाएगा सर 3.5 3.5, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा, आप बोल सर 2 के अप्रोक्स आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा 1.5 से थोड़ा ज़्यादा 1.8। ओके, पूछा है कि किस में आपका ज़्यादा डिफरेंस है मिनिमम और मैक्सिमम में, ठीक है। ये समझो ये जनवरी फरवरी मार्च जो ये आपकी सिटीज है, लेकिन उसमें सिटीज का जिक्र क्या आता है, इसमें सिटीज का ऐसा कोई नाम नहीं है, ठीक है। अगर इस सिटी में देखें जनवरी में आपका ये है, ये आपकी सिटी, इन्हीं को सिटी मानते हैं हम, ठीक है। अब ये पूछा है ज़्यादा डिफरेंस इन दोनों में कब है आपका। यहाँ आपका 2 का डिफरेंस है, यहाँ आपका 1.5 का डिफरेंस है, यहाँ भी आपका देखो 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी आपका 2 का डिफरेंस है। यहाँ कितना है, यहाँ भी आपका 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी आपका 2 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ आपका 2 से ज़्यादा है 3.5 5.5 यहाँ आ जाएगा आपका
2.3। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन से सिटी में आपका, कौन से मंथ में? आप बोलो सर सबसे ज्यादा आपका अक्टूबर में। कौन से आपका? आप बोलो सर अक्टूबर मंथ में। अक्टूबर मंथ में आपका सबसे ज्यादा उन सिटीज में। विच इज द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज द कोल्डेस्ट सिटी? कौन सी आपकी हॉटेस्ट सिटी और कौन सी आपकी कोल्डेस्ट है? इसमें आपका कम टेम्परेचर है, किसमें आपका ज्यादा है? इसमें सिटीज की बात हो रही है, पता नहीं कैसे आपका डाटा सेट है। सिटी सबसे कम आपका किसमें और सबसे ज्यादा आपका किसमें? आप बोलोगे सर सबसे कम आपका यहाँ है और सबसे ज्यादा आपका, ठीक है। हाँ देखो ये 2 है, ये 1.5 है। कौन सी सिटी? देखो सबसे ज्यादा टेम्परेचर आपका मैरगेट में है और सबसे कम आपका टेम्परेचर कहाँ पे है? आप बोलोगे सर सबसे ज्यादा टेम्परेचर आपका एबरडीन में है। ठीक है, सबसे हॉटेस्ट सिटी कौन सी आपकी? हॉटेस्ट सिटी आपकी मैरगेट है। ठीक है, और आपका सबसे कोल्डेस्ट सिटी कौन सी? एबरडीन। कौन सी सर? आप बोलो सर एबरडीन। एबरडीन। ठीक है, या तो ये डाटा ही गलत है या फिर जो भी हम आपको करा रहे हैं। ठीक है, आगे नेम टू सिटीज वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द वन वाज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर। आपको 2 सिटीज के नाम बताएं जिनका मैक्सिमम टेम्परेचर एक कम है मिनिमम टेम्परेचर से। ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर बस आपका 1 का डिफरेंस है। 1 का डिफरेंस आपका कहाँ आ रहा है? आप बोलो सर 1 का डिफरेंस तो हमें कहीं भी नहीं दिखा। यहाँ भी 2 का है, यहाँ भी 2 का है, यहाँ भी 2 का है, कुछ और बोला गया है क्वेश्चन में। नेम 2 सिटीज वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वाज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर। एक सिटी में दूसरी सिटी से टेम्परेचर जो वो आपका 1 लेस है। ठीक है, यहाँ भी आपका आधे का डिफरेंस है। 1 आपका अप्रोक्स कहाँ आएगा? यहाँ आपका 1.5 है। वन का तो आपका कहीं भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसमें कौन सी सिटी लिख देंगे? नो वन सिटी। नो वन सिटी हैज नॉट डिफरेंस। ऐसी कोई सी सिटी नहीं जिसका डिफरेंस टेम्परेचर का 1 हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेम द सिटीज विच वाज द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। आपको सिटी के नाम बताने जिसका लीस्ट डिफरेंस है और जिसका मैक्सिमम डिफरेंस है, मतलब जिसका कम से कम डिफरेंस है आपका इसमें मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर में, उस सिटी का आपको नाम बताना। ठीक है, तो आगे क्या आपका कौन से में आपका कम है? आप बोलोगे सर यहाँ आपका 1.5 का है, नहीं 0.5 का। आप बोलो सर सबसे कम आपका यहाँ है दिसंबर में, जबकि मंथ गिवन है तो आपको मंथ का ही नाम रख देना है इसमें, दिसंबर मंथ। ठीक है, इसमें शायद मंथ के अकॉर्डिंग गिवन है तो आंसर आप ऐसे दे देना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और O2 डिजिटल एजुकेशन सब चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल पे आप